एक्सपेक्टेड यही था कि इंडिया चेस कर लेगी और ओबियसली, लेकिन दमखम उन्होंने दिखाया नेपाल ने, खासतौर पे पर्टिकुलरली बैटिंग में। और समहाउ ये भी कह सकते हैं कि इंडियन बॉलिंग लाइन भी थोड़ी सी एक्सपोज की उन्होंने। कैसे देखते हैं ओवरऑल ये सारी परफॉर्मेंस को? देखिए, ये मार्जिन ऑफ जो विक्ट्री कह लें या मार्जिन ऑफ डिफीट कह लें, ये एक तरह से हेडलाइंस अच्छी लगेंगी इंडिया के लिए। 10 विकेटों से जीत गए, जैसे पाकिस्तान की 280 प्लस की विन थी। तो ये इसी तरह से आपको एक तरह से छोटी टीम्स में कहना नहीं चाहिए, बट ये दहशत ऐसे ही आप डाल सकते हैं। असल में प्रॉब्लम जो बॉलिंग का है, भारतीय बॉलिंग का और फास्ट बॉलिंग का, वो पाकिस्तान की तरह हेडलाइंस उनके फास्ट बॉलर्स नहीं लगाते जी। वो इसलिए नहीं लगाते कि मीडियम पेस या फास्ट मीडियम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो है, आउट करने के ऊपर ज़्यादा है। सो ये जो क्रिकेट है ना, ये कई दफ़ा गैलरी के लिए भी खेली जाती है। सो अगर आप मुझसे पूछे हैं कि मैं टिकट देख के किस फास्ट बॉलिंग ट्रियो को देखने जाऊंगा, तो वो पाकिस्तान का होगा। बेशक ऑन द डे कई दफा मार पड़ती है उन्हें, बट पेस है, क्वालिटी है, एक एक्साइटमेंट है, हेडलाइंस लगाते हैं। तो ये जो बॉलिंग की वजह से आई थिंक थोड़ी सी कसर रह गई इंडिया की। हालांकि कंडीशंस जो थी वो अच्छी थी, बॉलिंग फ्रेंडली थी, पहले टॉस भी जीता, बॉलिंग भी की, मगर नेपाल से ज्यादा स्कोर करवा लिया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं। और ऑब्वियसली थोड़ा और अगर बढ़ जाता तो कहीं इनके लिए प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत बन सकती हो सकता था। एग्जैक्टली। अच्छा इजहार, हम आपसे जानना चाहेंगे रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जो पार्टनरशिप थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर हम रन्स की बात करें तो रोहित ने 74 रन्स बनाए, 67 रन्स बनाए शुभमन गिल ने। देखिए, ये पार्टनरशिप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जो लास्ट मैच था उसमें पाकिस्तान के खिलाफ दोनों की परफॉर्मेंस बिलो एवरेज रही थी। शुभमन रोहित शर्मा तो बहुत पहले ही आउट हो गए थे, लेकिन शुभमन गिल भी क्रीज पे रहे, लेकिन ही नेवर गॉट इनटू हिज नेक। तो उस तरह इस हवाले से इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये स्टार्ट अच्छा करे, अपना कॉन्फिडेंस भी गेन करे, क्योंकि जो आखिरी नेक्स्ट सुपर 4 होगा उसमें एक एक मैच बहुत ज़्यादा वाइटल होगा। इनको कंडीशंस भी कदरे आसान मिले, क्योंकि जब ये रेन की वजह से जो टोटल बहुत ही शॉर्ट हो गया था और इन्हें ज़्यादा देर क्रीज पे नहीं स्टे करना था, इनका दे हैड दिस लाइसेंस टू प्ले अग्रेसिव क्रिकेट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इस हवाले से इनके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छी है, लेकिन देन अगेन वी मस्ट कीप इट इन माइंड दैट जो इनकी जो परफॉर्मेंस थी वाज अगेंस्ट नेपाल। लेट्स सी हाउ वेल दे बैट अगेंस्ट other teams like Bangladesh, Afghanistan और पाकिस्तान और श्रीलंका, whoever they play against in the next Super 4। मिस भाई, ये अगर जिस तरह हमने पाकिस्तानी फील्डिंग की बात की, काफ़ी बिलो एवरेज थी, आज हमने इनकी तरफ से भी देखा। और ये अगर आप किसी बड़ी साइड के अगेंस्ट मैच खेल रहे हो तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बन भी सकती है। और सिंपल कैचेस थे मोस्ट ऑफ देम, ऐसे नहीं थे कि मुश्किल थे। ये एक वबा सी फैली हुई है वहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे ख़त्म होगी, क्योंकि इंडिया की फील्डिंग साइड अच्छी है जी। अगर विराट कोहली कैच ड्रॉप कर देते हैं तो फिर इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ काम ठीक नहीं हो रहा ऑन द डे। कीपर इनके थोड़े से हल्के मुझे ईशान किशन कई दफ़ा लगते हैं, उनको फिटनेस के इश्यूज हैं। 20 ओवर्स में तो चल जाती है, 50 ओवर्स और टेस्ट क्रिकेट में जो है ना, वो थोड़ी सी चीखें आपकी निकल जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज बड़ी टफ है। ऊपर बैठना, हर बॉल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, फिर मूव करना, तो उतने नेचुरल कीपर नहीं है जितने बाकी हैं। अच्छा भाई, दो चीज़ें आज की ऑब्वियसली सबसे बड़ी ये थी कि वेन्यू चेंज की बात हमने सुबह भी की। अभी लेटेस्ट अपडेट ये है सोर्सेज के मुताबिक कि वेन्यू चेंज किया जा रहा है और हमें टोटा में शिफ्ट किए जा रहे हैं मैचेस। इसको कैसे देखते हैं डिसीजन को? ठीक डिसीजन है, इसलिए कि वो ड्राई एरिया है, बारिश नहीं हुई हुई, आउटफील्ड ठीक है, पिचेस अच्छी हैं, थोड़ी सी आपको लंबे रन्स मिलेंगे। पाकिस्तान ने 300 कर दिया था ऑलमोस्ट अफगानिस्तान के खिलाफ, और आई थिंक पाकिस्तान को सूट करेंगी, क्योंकि गेंद वहाँ पे मूव करता है। बिल्कुल। तो और बड़ा स्टेडियम भी है, थोड़ा सा कोलंबो से दूर है। अगर आपके फैंस ने आना है तो उनके लिए थोड़ा सा मसला हो जाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा होटल्स अवेलेबल नहीं है, मगर टीम्स जहाँ ठहरती है वो जबरदस्त होटल है। हाँ, वो अपने शंग्रीला मैं यहाँ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। मुझे इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था, साजिश की बू आई थी। अच्छा, देखें, साजिश की बू आई थी, ये क्लाउड सीडिंग की गई है, ये हर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जी। और इस चीज को बारीकी से मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? सही बात है, आपकी हर चीज पर बहुत गहरी नजर होती है। अच्छा शेख साहब, ऐसे ये तो बताएं कि एशिया कप कौन जीतेगा, क्या लग रहा है? कौन सा एशिया कप? क्या बातें करती हैं बैठ के आप। देखें, एशिया वेशिया हम निकल गए जी। देखें, अफगानिस्तान की आज करेंसी हमारे रुपए के मुकाबले में 29% मुस्तकम हो गई है। कहाँ की बात करती हैं? कोई एशिया वेशिया नहीं। शेख साहब, अब ऐसी भी बात नहीं है। अगर आपकी लाल हवेली की हम बात करें तो जब क्रिकेट जैसा कोई बड़ा इवेंट होता था तो आपकी हवेली में तो प्रॉपर सेलिब्रेशंस होती थी। हाँ,
क्या याद करा दिया। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ थ्रस्टी क्रो। नहीं मतलब मेरा मतलब है कि वंस अपॉन अ टाइम क्या वक्त था। लाल हवेली लाल हुआ करती थी, लेकिन पिछले 1.5 साल से जी लाल हवेली का तो रंग ही उड़ गया। उसको दोबारा से पेंट करवाने की। अच्छा मीरा जी, वैसे आप भी बताएं, हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था, लेकिन वो बारिश की नजर हो गया। हाँ। आपके क्या इमोशंस हैं, आप कैसा देखो, फील कर रही हैं? पाकिस्तान ने जो गोल कर दिए हैं मैच, गोल मीरा जी, क्रिकेट में गोल नहीं होता। सही कह रही हैं, फील्डिंग में गोल किए थे। देखो हिना, ये दुनिया गोल है और सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। यहाँ तुम देखोगी, यहाँ रोटी भी गोल है, यहाँ गोलगप्पा भी गोल है, यहाँ पर जलेबी गोल नहीं है, क्योंकि अगर वो किसी को गोल लगेगी तो उसका दिमाग गोल है। मीरा जी, वैसे इंडिया और नेपाल के मैच की अगर बात करें, उसको किस तरह से देखती हैं आप? वही जो सारी दुनिया सोचती है। क्या सोचती है? देखो, अगर ये भी मेरा सोचेगी कि दुनिया क्या सोचती है, तो फिर दुनिया क्या सोचेगी। दुनिया का काम है, ये दुनिया को करने दो। अच्छा मीरा ये जी, बहुत बड़ी वैसे क्रिकेट फैन है और बड़े हमेशा मैचेस देखने मैं जाती है। क्रिकेट की नहीं, मैं क्रिकेटर्स की फैन। ओके सॉरी। वैसे मीरा जी, शेख साहब ने भी शादी नहीं की और क्लेम तो आप भी यही करती हैं कि आपकी भी शादी नहीं हुई, तो आप शेख साहब की पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? बहुत शुक्रिया ध्यान पढ़वाने का जी। जवाब देखो, मैं तो चाहती हूँ कि मुझे शेख साहब का मुझे कभी फोन आए जी, और ये मुझे बुलाए अपनी पार्टी में और मुझे भी मौका मिले ये करने का कि ये मैं हूँ, ये शेख साहब हैं और ये पार्टी हो रही है। मीरा जी, मैं सियासी पार्टी की बात कर रही हूँ। देखो, आई हेट टूरिस्ट सावर। क्या मतलब है? सियासत। इंग्लिश आप लोगों की थोड़ी हमारी कमजोर वीक लगती है है मुझे। काफी। हाँ जी देखें, इसकी इंग्लिश वीक है, मेरा सगार वीक हो गया। जी, क्या दौर था, क्या दिन थे। सगार रमीज भाई मुझे गिफ्ट होते थे। ईदी अमीन ने मुझे पर्सनली इतनी दफा इनवाइट किया, आज सगार एक से एक पड़ा, लेकिन वो कैनिबल था। मैं डर के मारे नहीं गया, पता चले पहले दिन ही पहले दौरे पे मेरी टांग गायब। सही बात है। अकलमंदी का सबूत हाँ, दिया। बिल्कुल ऐसे ही। सही बात है। अच्छा, ये अरमीत भाई, ये इस ग्रुप की बात करें तो ऑब्वियसली दोनों टीम जो एज एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने पहले कहा, डिसाइड हो चुका है कि अब ये क्वालिफाई कर चुकी हैं और मैचेस भी हमें टूटा में होने हैं। कल हम देखेंगे कि दूसरा ग्रुप का भी फाइनल हो जाएगा कि कौन सी दोनों टीम जाती है। तो कैसे देखते हैं अब ये मुकाबले के लिहाज से? मुकाबला अब सही शुरू होगा। जस्ट होप कि बारिश जो है वो दूर रहे, इंक्लेमेंट वेदर ना स्पॉइल करे इस एशिया कप को, क्योंकि सारा फोकस होना चाहिए क्रिकेट के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली फोकस क्रिकेट पे रहा नहीं, क्योंकि बात हो रही है शिफ्टिंग ऑफ वेन्यू के ऊपर चले गए हैं। सो लास्ट मिनट अरेंजमेंट जो है ना, ये कभी भी ठीक नहीं होती, फैंस के लिए भी नहीं होती, जरा पुट ऑफ हो जाता है इंसान जी। मैं समझता हूँ क्रिकेट जो है वो सेंटर स्टेज लेगी। अभी बहुत बड़े मुकाबले हैं, पाकिस्तान भारत का है, और फिर अभी भी कल भी कुछ भी हो सकता है। अगर अफगानिस्तान कुछ, मैंने सुना है कि कोई एक लंबे मार्जिन से जीतता है तो फिर क्वालिफाई वो भी कर सकते हैं। चलें, उसके लिए देखते हैं। और आज की दूसरी अपडेट, हमने डे के टाइम भी बात की कि आ रहे हैं रॉजर बिनी भी आ चुके हैं, उनके प्रेसिडेंट, और अजय शुक्ला भी आ चुके हैं, और अभी एक तकरीब भी हो चुकी है उनके साथ। तो बड़ा अच्छा जेस्चर शो किए कि क्रिकेट के बेटरमेंट के लिए हैं। कैसे देखते हैं इस सारे चीज़ को? अच्छा, मैं तो पहले भी कहा था कि देखें, कोई भी मेहमान आए उसके वेलकम करना चाहिए, और बहुत देर के बाद एक तरह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। अब देखते हैं कि इसको आगे कहाँ तक लेके जाया जा सकता है। यानी कि इवेंचुअली जो एक चीज़ होनी है वो बायलैटरल सीरीज होनी है जी। और बायलैटरल सीरीज जो है उसका शेड्यूल अनाउंस होना चाहिए और फिर उसमें फैंस एंगेज होंगे, मगर उसके लिए सारा भारत का मूड स्विंग और मूड चेंज की ज़रूरत है। एक तरह से डीएनए ऑल्टर होगा तो ये चीज़ होगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जितना जहर वहाँ पे पाकिस्तान के अगेंस्ट क्रिएट किया गया या भर दिया गया है, इसी तरह से पाकिस्तान में भी अब वैसी सिचुएशन नहीं है भारत की जैसे पहले थी। जी। हम हमेशा यही सोचते थे कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को नहीं होना चाहिए, और हमको यही सोचते किसी तरह से मैच हो जाए, मगर अब हमारे फैंस, एक जनरल ओपिनियन ये हो गया कि वो नहीं खेलते तो हम क्यों खेलें। एग्जैक्टली। अच्छा, ये इंटेंट को तो हम ऑब्वियसली किसी की नहीं जान सकते, बट अब शाम से 2-3 घंटे से लोगों में जो डिस्कशन हो रही है वो ये कह रहे हैं कि शायद ये सॉफ्ट इमेज के लिए आए हैं, वर्ल्ड कप आ रहा है, अराउंड द कॉर्नर है, और ये चाह रहे हैं कि किसी तरह वो सब कुछ वो बड़ा अच्छा हो, उसी जेस्चर के लिए ये आए हैं। ये पहले क्यों नहीं आए? देखें, कुछ भी हो सकता है, मैं इसके ऊपर जाना नहीं चाहता। आई मीन
मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ उसको सरफेस के ऊपर Yes. ये क्या सिचुएशन है, अंदर क्या है, हालात तो ऊपर वाला बेहतर हाँ, जानता है। बिल्कुल, बट मुझे तो सिर्फ यही समझ में आ रही है कि वो आए हैं, पहला कदम उठाया उन्होंने, तो अगर वो कुछ एक्स्ट्रा हेल्प भी मांग रहे हैं पाकिस्तान से इस वक्त तो दे देनी चाहिए मेरे ख्याल से। यही बड़ापन है। हाँ, Exactly. बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़ापन दिखाना जी चाहिए। जी ऐसे ही हमेशा हम दिखाते आए। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।